नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आज की ताज़ा खबर आप देख सकते हैं। त्योहारों के इस मौसम में लगातार एक के बाद एक पर्व को सामूहिक तौर पर फेस्टिवल बोनेंजा के तर्ज पर आज दिनांक 29 अक्टूबर को मोदी केयर के ब्लैक डायमंड डायरेक्टर रामेश्वरी केसरी के द्वारा अपने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस क्लब के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाए अरुण गुप्ता, श्वेता गुप्ता, रंजन केसरवानी, श्रेया चौरसिया, रेणुका अलादी ने, जिसमें प्रयागराज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर महिलाओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम की आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और व्यक्तित्व के विकास हेतु आयोजित किया गया। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर, रामेश्वरी केसरी, प्रयागराज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय त्योहारों का बहुत सारा समूह आ गया है। कहीं नवरात्रे बीता है तो कहीं दिवाली आने वाली है, कहीं करवा चौथ का ओकेजन है। तो इन्हीं सारे बहुत सारे त्योहारों को देखते हुए हम लोगों ने फेस्टिवल बोनेंजा ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कई सारे त्योहारों को मिला करके हमने यहाँ पर त्यौहार को आज सेलिब्रेट किया है। जहाँ पर हमारे डांडिया क्वीन चुनी जा रही हैं, जहाँ पर हमारी करवा चौथ क्वीन चुनी जा रही हैं, और जहाँ पर हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि फेस ऑफ द अर्बन कलर। और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग इसलिए आयोजित कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास और साथ ही साथ उनकी उन्नति हो और उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिले और वो भी समाज में अपना परिचय दे सके। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आज मेरे कुछ लीडर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ कलीग्स हैं, जिन लोगों ने मिलकर के इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और जहां पर हम लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। कि डांडिया क्वीन भी है, करवा चौथ क्वीन भी है और कहीं ना कहीं फेस ऑफ द अर्बन कलर कॉन्टेस्ट है। इनका मकसद ये है कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में अपने आप को प्रेजेंट करें। आज जैसे वेस्टर्न कल्चर का बहुत दौर चल रहा है, हमारे इंडियन फ्यूजन कल्चर को लोग किनारे कर रहे हैं, तो इसी बहाने करवा चौथ क्वीन बन के आएंगी जब, तो वो पूरे 16 श्रृंगार करेंगी, है ना। तो हमारा वो भी एक उद्देश्य था कि हम अपने परिप्रेक्ष्य में अपनी संस्कृति से लोगों को अवगत करें। अपना परिचय। मैं रामेश्वरी केसरी हूँ और प्रयागराज से, और मैं अपने को परिचय देना चाहूँगी कि मैं मोदी केयर में एज अ ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ और आज मैं अपने साथ साथ अपनी जैसी बहुत सारी महिलाओं को इस क्षेत्र से आगे बढ़ा रही हूँ, उनको अपना परिचय दिला रही हूँ। क्लब उड़ान की तरफ से आज करीबन गिरी से गिरी हालत में अगर बात करें तो 6 साल के ऊपर हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों को इस तरह के सशक्त महिलाएं मिली और आज अपने घर की चारदीवारी से निकल कर समाज में अपना एक जिम्मेदारी दे रही हैं, एक परिचय दे रही हैं, एक परिचय बना रही हैं। और ये लोग आज हमारा मोदी केयर के कॉन्सेप्ट से अपने पैरों पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं लोगों को। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के हम लोग हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और आज ये महिलाएं माँ, बेटी, बहन का दायित्व निभाते हुए समाज को भी आगे बढ़ा रही है। माई सेल्फ अर्णव गुप्ता, प्लेटिनियम डायरेक्टर। हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि हर लेडी जो आज तक घर पे बंदी थी और साथ में इंजॉय कर एक फ्रेंड सर्कल बनाना। आज तक छोटे छोटे घरों में परिवारों से हम करते थे, हम उसको भी एक बड़े सर्कल में लाते और जो छोटे छोटे फेस्टिवल हम नहीं कर पाते थे, जो हमारी इंडियन कल्चर जा रही थी, उसको हम यहाँ पे लाके कि जो छोटी पूजा भी हम लोगों ने हरियाली तीज का भी प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर, और हमारे 2 साल से इवेंट चल रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। और सब लेडीज़ हमारा कम्प्लीट भी करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी से थैंक यू। और ये लगता है कि इसी तरह हम सब मिले और इन्जॉयमेंट करें। प्लस हो गया ATM मतलब देख तो रहे ही होंगे आप सबके, क्योंकि लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और उन्हें लगता है कि आप लोग जब इनॉर्गेनाइज करते हो तो अच्छा लगता है, तो वो खुद फ़ोन में लास्ट तक हमें कहते हैं मैम हम आ जाए, हम लोग को रोकना पड़ता है कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ जाएगा इस वजह से। बाकी पर प्रोग्राम मस्त और आपने भी अभी देखा सब। आपका पूरा परिचय। मेरा अर्णव गुप्ता, प्रयागराज से। और मैं भी प्रयागराज से हूँ। जैसा कि प्रोग्राम तो होता है पर एक छोटा सा डर होता है और एक मैंने कहावत सुनी थी कि डर के आगे जीत, लेकिन उस जीत का प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो
तो शायद वो जीत का प्लेटफॉर्म हमें इस मोदी केयर के कॉन्सेप्ट के थ्रू मिलता भी है, जहाँ पर हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल पाते हैं। तो अंदर बहुत कुछ होता है, हम कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे, लेकिन कहाँ कर पाएंगे? तो वो कर पाने का मौका मैं तो कहूँ कि रामेश्वर मैम को थैंक यू बोलूँगी कि वो प्लेटफॉर्म मिला, वो पावर मिली कि आज हम बोल पा रहे हैं, खुद अपने से अपनी पहचान बना पा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भी उनकी पहचान दिला पा रहे हैं। अभी स्टेज पे जैसे आप बीच बीच में शेर व शायरी के पटाखे फोड़ रही थी, तो उसी शेर व शायरी के अंदाज में क्या मैसेज देंगी तमाम उन महिलाओं को जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं और कहीं ना कहीं मुझे तो बिल्कुल कहना चाहूँगी, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का। मुझे खुद से खुद की पहचान बनानी है, क्योंकि मुझे सच में कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मुझे अपनी एक खास पहचान बनानी है, अपने नाम से जानना है। और जब मैं अपने नाम से जान सकती हूँ तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने नाम से अपनी पहचान बना सकता है। रंजना केसरवानी, झारखंड। मैंने इवेंट्स तो बहुत देखे थे और बहुत गई भी थी बचपन में। अभी मेरी एज 19 ईयर्स है और मैंने ये सुना भी था कि वुमेंस करती हैं ऐसे इवेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज 19 ईयर्स ओल्ड में इस इवेंट को कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आ रहा है मुझे। और मैं रियल बताऊँ तो मोदी केयर कर लेना चाहिए हर एक इंसान को। जो मोदी केयर कर लेता है उसको ये समझ में आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अच्छी पहचान बनाने के लिए एज की ज़रूरत होती है। हम किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका परिचय? खुशी चौरसिया प्रयागराज से और एसईडी हूँ मोदी केयर में। हम लोगों का कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे महिलाओं को भी एक तरह से हिम्मत मिल रही है और वो लोग अभी आगे उभर के आना चाह रही हैं और आ भी रही हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, ना सिर्फ डांडिया, इसके अलावा भी हम लोग और भी प्रोग्राम्स करते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं। इससे क्या हो रहा है, लेडीज़ जो घर पे बैठ रही हैं उनको भी चांस दे रहे हैं कि वो भी आगे आके उभर के अपने आप को आगे लाएँ, समाज में लाएँ, पहचान बनाएँ। वो जो कुछ करना चाह रही है वो कर पाएँ। आपका परिचय? श्वेता गुप्ता। मैं सच बताऊं, कहीं ना कहीं हम लेडीज़ से बच्चे और फैमिली घर गृहस्थी में रह जाते हैं। तो हमें जिस प्लेटफॉर्म में मिला है तो हम अपनी पहचान के साथ साथ हम अपने घर फैमिली को भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग ने हमें मिला, और मेरे साथ साथ मैं और लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। एंड माय नेम इज़ नयनचल, प्रयागराज से एज अ डायरेक्टर मैं मोदी केयर में यहाँ पर मैं मोदी केयर में हूँ और एसईडी टाइटल पर हूँ और बहुत ही प्राउड के साथ कहती हूँ कि एक जो खोई हुई प्रतिभा मेरी कहीं मिस हो गई थी, आज मैं उसकी पहचान बना रही हूँ। और अपनी पहचान के साथ साथ मैं अपने और लोगों को, उन महिलाओं को जो कहीं अपनी प्रतिभा खो चुकी थी फैमिली की केयरिंग में, परिवार के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं उनको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा सुकून मिलता है जब हम अपने साथ साथ अपने औरों को भी बढ़ाते हैं। और हमारे मैं हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पे काम कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने साथ साथ उन लोगों को भी मैं एक अच्छा स्वास्थ्य दे रही हूँ। तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम अपने और लेडीज़ों को, अपने समाज को सशक्त बना रहे हैं। और बहुत प्राउड से कहती हूँ कि प्लेटफॉर्म ऐसा मोदी केयर जैसा कहीं नहीं है। समझ में आए तो भी कर लो, ना समझ में आए तो भी कर लो।